हर रात तुम खुद से एक प्रॉमिस करते हो, कल से स्टार्ट करूंगा, बट कल कभी आता ही नहीं। हर एम्बिशियस इंसान के पास एक सपना होता है। किसी को बुक लिखनी है, किसी को गिटार सीखना है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और किसी को सिर्फ हेल्दी बनना है। तुम्हारे पास भी एक सपना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा ब्रेन। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन हमेशा कंफर्ट चूज करता है। इसलिए तुम कल जिम जाने का प्लान बनाते हो और सुबह अलार्म बजते ही तुम्हें लगता है 5 मिनट और सो जाता हूँ। तुम एक पेज लिखने बैठते हो पर तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन अनलॉक कर देता है। तुम एम्बिशियस हो पर लेजी भी, और यही कॉम्बिनेशन तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है एक सिंपल 5 स्टेप फ्रेमवर्क, तो तुम्हारी लेजीनेस को तोड़कर तुम्हें एक्शन में डाल देगा। और हाँ, स्टेप 4 मिस मत करना, वही आपके ब्रेन को ट्रिक करेगी कंसिस्टेंट रहने के लिए। याद रखना, तुम्हें एक दिन स्टार्ट करना ही होगा और वो दिन या तो आज है या फिर कभी नहीं। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे डेंजरस हैबिट है कल से स्टार्ट करूंगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटेंशन एक्शन गैप। हमारे पास इंटेंशन तो होता है बुक लिखने का, गिटार सीखने का, एक्सरसाइज करने का, लेकिन एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म है, टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। इसका मतलब तुम हमेशा फ्यूचर के रिवॉर्ड्स को अंडर एस्टिमेट करते हो और प्रेजेंट के कंफर्ट को ज्यादा वैल्यू देते हो। इसलिए तुम्हें लगता है कि कल से स्टार्ट करना इजी होगा, लेकिन आपको भी पता है कि कल कभी नहीं आता। हर बार जब भी तुम बोलते हो कल करूंगा, इसका मतलब तुम अपने ब्रेन को ये सिखा रहे हो कि डिले करना सेफ है, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं एक प्रोक्रास्टिनेटर हूँ। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, 2 मिनट्स रूल। जो भी आपका गोल है उसका सबसे छोटा वर्जन अभी करो। जैसे बुक लिखनी है तो एक पैराग्राफ लिखो, जिम जाना है तो 5 पुशअप्स मारो, और गिटार सीखना है तो बस एक कॉर्ड बजाओ। साइंस कहता है जब तुम एक्शन को माइक्रो स्टेप्स में तोड़ देते हो तो ब्रेन रेजिस्टेंस फील नहीं करता, और एक बार स्टार्ट हो जाओ तो मोमेंटम तुम्हें नेचुरली आगे ले जाता है। सो रिमेम्बर, तुम्हारा एक इल्यूजन है, जो स्टार्ट करना है वो अभी करो, फिर चाहे वो छोटा स्टेप ही हो। सच यह है कि जितने लेजी तुम हो उतना तुम्हारा ब्रेन नहीं, उतना तुम्हारी इन्वायरमेंट है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है चॉइस आर्किटेक्चर, मतलब तुम्हारी इन्वायरमेंट तुम्हें चॉइस दिखाती है और तुम ऑटोमेटिकली वही चूज करते हो जो इजी और विजिबल है। इसलिए तुमने कभी नोटिस किया होगा, अगर फोन तुम्हारे बेड के पास है तो तुम ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करने लगते हो। अगर फ्रिज में चिप्स सामने रखी है तो तुम हेल्दी खाना इग्नोर कर देते हो। ये तुम्हारी विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी इन्वायरमेंट को रिवाइज करो। नोटबुक और पेन हमेशा टेबल पर रखो, हेल्दी स्नैक्स फ्रिज के फ्रंट शेल्फ में रखो, फोन को स्टडी टाइम में एक दूसरे रूम में रखो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट ही तुम्हारी एनवायरनमेंट है। जब तुम अपने सराउंडिंग्स को ऐसे डिजाइन करते हो कि डिस्ट्रैक्शन कम हो और गुड हैबिट्स विजिबल हो, तो लेजीनेस का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, रिवार्ड योर एनवायरनमेंट, बिकॉज व्हेन योर एनवायरनमेंट सपोर्ट्स यू, डिसिप्लिन बिकम्स ऑटोमेटिक। अक्सर हम बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, और इस इग्नोर करने के चक्कर में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब लेजी बन जाते हैं। तुम कहते हो बस 5 मिनट फोन चेक करता हूँ, और पता चलता है 2 घंटे निकल गए। तुम कहते हो अभी शुरू करता हूँ, और दिन खत्म हो जाता है। ये होता है ब्रेन के ऑटो पायलट मोड में। ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाकर चेक कर लेना। जब तुम्हारा माइंड आइडियल होता है तो ये नेटवर्क तुम्हें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन में खींच लेता है। इसी वजह से तुम बिना सोचे समझे फोन उठा लेते हो या प्रोक्रास्टिनेशन लूप में अटक जाते हो। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, कैच योरसेल्फ इन द मोमेंट, मतलब अपने ब्रेन को इंटरप्ट करो जब वो ऑटो पायलट पर चल रहा हो। एक टेक्निक है नेम इट टू टेम इट। जैसे ही तुम नोटिस करो कि तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो या काम को अवॉइड कर रहे हो, तुरंत ही अपने आप को बोलो दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। बस इसी एक अवेयरनेस से तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियस मोड में आ जाता है। साइकोलॉजी स्टडीज दिखाती है जब तुम अपने बिहेवियर को लेबल करते हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कर रहा है एक्टिवेट हो जाता है, और तुम सडनली अपनी चॉइस पर कंट्रोल पा लेते हो। लेजीनेस तोड़ना एक्शन से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है अवेयरनेस से। और जब तुम अपने आप को पकड़ लेते हो उस मोमेंट पर, तो समझ लो तुमने हाफ बैटल ऑलरेडी जीत ली है। ह्यूमन ब्रेन 2 चीजों के लिए प्रोग्राम्ड है, पेन अवॉइड करना और प्लेजर चेस करना, और यही आपकी लेजीनेस की रूट है। तुम पढ़ाई या काम क्यों डिले करते हो? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ उस मोमेंट का पेन देख रहा है, बोरिंग टेक्स्ट बुक, टफ वर्कआउट या 2 घंटे का फोकस, और आपका ब्रेन कहता है अरे छोड़ना, कल करेंगे, अभी इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा डोपामिन मिल जाएगा। समझे दया? तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज कर रहा है, और इसका सोल्यूशन है प्लेन और प्लेजर दोनों को कॉन्शियसली डिजाइन करो। जैसे अगर तुम
नहीं पढ़ते तो सोचो 5 साल बाद तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पेरेंट्स के आगे गिल्ट फील करोगे। ये है फ्यूचर का पेन विजुअलाइजेशन। और अगर तुम अभी काम करते हो तो सोचो 1 साल बाद तुम अपनी ड्रीम कॉलेज में हो या अपना बिजनेस चला रहे हो या वो लाइफस्टाइल जी रहे हो जो तुम्हें चाहिए। ये है प्लेजर विजुअलाइजेशन। टोनी रॉबिन्स एक कॉन्सेप्ट देते हैं, पेन एंड प्लेजर आर द ट्विन फोर्सेस ड्राइविंग एवरी ह्यूमन एक्शन। और अगर तुम इन्हें अपने फेवर में यूज कर लोगे तो तुम लेजीनेस को इजीली तोड़ दोगे। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे काम बोरिंग है तो अपने आप से पूछो, अगर मैंने आज स्किप किया तो मुझे क्या पेन मिलेगा, और अगर मैंने आज एक्शन लिया तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। दिमाग तुरंत क्लैरिटी देगा और एक्शन लेना आसान हो जाएगा। जब तुम्हें पेन और प्लेजर को कॉन्शियसली रिफ्रेम करते हो, तुम अपने ब्रेन को हैक कर लेते हो और तभी लेजीनेस की जगह अर्जेंसी और एनर्जी आ जाती है। मोटिवेशन से लेजीनेस नहीं भगा सकते, बिकॉज मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है और डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करता है। और डिसिप्लिन बनने का सबसे पावरफुल तरीका है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अगर तुम सिर्फ गोल्स के बारे में सोचोगे कि मुझे 10 kg वेट लूज करना है तो तुम डिसिप्लिन लूज कर दोगे जब प्रोग्रेस स्लो होगी। लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हो कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर स्किप्स द जिम, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस आइडेंटिटी को तोड़ने ही नहीं देगा। और ये वो शिफ्ट है जो लेजी और एम्बिशियस के बीच फर्क बनाता है। एम्बिशियस लोग लेजीनेस को तोड़ते हैं अपनी आइडेंटिटी के थ्रू। सोच लो, कल सुबह जब अलार्म बजे तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होगी, या तो तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी कल कर लेंगे रिपीट करोगे, या तुम अपनी नई आइडेंटिटी आई एम डिसिप्लिन आई एक्ट नाउ लीव करोगे। बस वही एक चॉइस तुम्हारी जिंदगी बना देगी या बिगाड़ देगी। अब तुम्हारे पास लेजीनेस तोड़ने का एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। आज के बाद तुम 2 तरह के लोग देखोगे, एक वो जो कल का वेट करते रहेंगे और बहाने बनाएंगे, दूसरे वो जो आज एक्शन लेंगे, अपनी आइडेंटिटी रिसेट करेंगे और एक नई जिंदगी क्रिएट करेंगे। और अगर तुम जेन्युइनली एम्बिशियस हो तो एक और चीज समझ लो, डिसिप्लिन और फोकस के बिना तुम्हें सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। एम्बिशन विदाउट फोकस इज जस्ट अ ड्रीम। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक और वीडियो बनाया है, हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर्स फॉर लॉन्ग आवर्स विद फुल कंसंट्रेशन। वहाँ तुम्हें सीखने को मिलेगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को तोड़कर अपना फोकस रेजर शार्प बनाया जाता है। वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अभी उस वीडियो पर जाओ, वहीं से तुम्हारी जर्नी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।